नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज जो चीज़ हम देखने जा रहे हैं उसमें ये होने वाला है कि एक बंदा जो बेसिकली कह सकते हैं जिसके ऊपर चोरी का इल्ज़ाम था, अभी तक चोर कंडक्ट नहीं हुआ था लेकिन चोरी का इल्ज़ाम था। तो आमतौर पे हमने देखा होगा कि जब कोई बंदा इस तरीके से पकड़ा जाता है तो उसकी मार कुटाई बहुत ज़्यादा होती है। मतलब जो लोग पकड़ते हैं वो तो पहले दबा के मारते मारते हैं, और इस बहती गंगा में और लोग भी आए थे मार कुटाई करने। तो एक ऐसा ही केस सामने आया जिसमें इतना मारा कि आप ये समझ लो बस मर ही गया, या अटेम्प्ट टू मर्डर तक हो चुका था। मतलब इनह्यूमन एक्टिविटी थी सारी की सारी। हम इस केस को समझें और देखें, अगर ऐसा केस अगर हमारे सामने आ जाए, कल को कोर्ट में जाना पड़ जाए तो वहां पे क्या बन सकता है, आओ देखें। वो चोरी का जो 2:30 बजे रात में पहला तो जो चोरी कर रहा था तो मार दीजिएगा। जैसे आप खड़ा मार होकर दोगे पहले क्या? पीट चुके थे, बाकी लोग हाथ साफ कर रहे हैं। ऐसे केसेस में क्या होता है, आसपास के सब लोग हाथ साफ करते हैं। आप थक गए पीटते पीटते तो दूसरा आया पीट रहा। आप चोर को मार दीजिएगा। हमने इनको जैसा हुजूर ये मारते कह हुए रहे भैया किसी मार ही ने दोगे क्या चोर को? और नहीं, हमने एक भी थप्पड़ मारा। लड़का चोरी कर रहा था, चोरी का जो 2:30 बजे रात में पहला तो जो चोरी कर रहा था तो मार दीजिएगा। तो हम कहाँ मारे हुजूर? नहीं, इंटायर केस डायरी में इंडिपेंडेंट विटनेस का सेक्शन 34 ऑफ आईपीसी डिलीट हो गया है क्या? आईपीसी से की बात कर हम रहे हैं। नहीं डिलीट हुआ है हुजूर। तो फिर तो हम- आप पर एलिगेशन 302/34 का है। आप जब ये विटनेसेस गए तब बाकी एक सेक्शन ऑफ लोग मार रहे थे, आप खड़ा होकर पहले पीट चुके थे, बाकी लोग हाथ साफ कर रहे हैं। ऐसे केसेस में क्या होता है, आसपास मार के लिया, सब लोग हाथ साफ करते सब हाथ हैं। साफ आप करते थक गए पीटते पीटते तो दूसरा आया पीट रहा। आप चोर को मार दीजिएगा। एकदम नहीं हुजूर, एकदम इनह्यूमन घटना है, एकदम हम इनह्यूमन अभी घटना इन्हीं है। की बात मान रहे हैं कि वो चोर था। नहीं, चोर नहीं हो जी। हाँ, अच्छा, नहीं दूसरी नहीं, पार्टी के लिए इनकी चोर बात नहीं है। फॉर द टाइम बिंग हम मान रहे हैं। जैसा कह रहे हैं, हम चलो चोर मान लेते हैं कि एक्सेप्ट वो नहीं आदमी कर रहे चोर ही हैं, था। इनकी बात मान रहे हैं। आई एम एक्सेप्टिंग हिज आर्गुमेंट फॉर द टाइम बिंग दैट ही वाज अ थीफ। What gives them the right to kill him? Definitely, my lord, मतलब no one has the मार right ही- to kill मार ही anyone. दिया। लेकिन हुजूर, इन दी एंटायर केस डायरी अगर एक आदमी का भी स्टेटमेंट हो कि उसने हमको मारते हुए देखा है, एक थप्पड़ भी अगर हमने मारा है हुजूर, देन आई एम आउट ऑफ दिस कोर्ट। Yes. हाँ, क्या बोल रहे थे नरेंद्र बाबू? जो कि सुनील कुमार दास पिटिशनर के यहाँ इसका पैसा बाकी था, इसने गया मांगने के लिए। उसके बाद पिटिशनर जो है सो गया इसको फर्दर दूसरा काम करने के लिए, तो बोला कि पहले पैसा हमको दे दीजिए तब हम दूसरा कोई काम करेंगे आपका। तो वो मना के ले गए कि सबका पैसा तुम चलो काम कर दो, सारा पैसा तुमको जोड़ करके दे देंगे। उसके बाद जब वो गया काम वाम कर दिया, करने के बाद पैसा नहीं दिया, फिर वो 2 बजे रात में लौट आया। फिर 2-2:30 बजे गया, अपने मदर से बोला, मदर या उसकी जो मौसी लगेगी, बोला कि तो हम जाते हैं, आज पैसा लेके ही आएंगे। तो 2-2:30 बजे रात में फिर गया। उसके बाद से ये घटना घटी थी। पिटिशनर खुद लेके गया। और कुछ? पैराग्राफ 17 में हुजूर वीडियो क्लिप का जो कहा गया, और कुछ? उसमें भी तो हुजूर सब कहीं पर लोग भाई। ठीक। घटना एकदम इनह्यूमन है, लेकिन इनह्यूमन घटना में हुजूर पिटिशनर हैज गॉट नो रोल टू प्ले इन दैट। In this case, a specific and direct allegation. Let him argue. Let him You have completed your argument. जज साहब Prosecution case. कहीं ना कहीं देख चुके हैं कि भैया Heard the कहाँ पे learned क्या counsel गलती for है। the petitioner and the learned counsel for the state. Learned APP for the state, Sri such and such. ऑर्डर लिखवा रहे हैं। The police officer from Dupaspur police station has assisted the court, assisted the learned APP along with the case diary. नरेंद्र सर कुमार लिखते हैं कि प्रसाद लिखते हैं? कुमार सिंह। There is no dispute that the deceased was tied in a pole and was assaulted by the accused persons, including the उस लड़के petitioner को इन्होंने and his खंभे से family बांध के मारा है। members. The petitioner submits that he was a thief, whereas the prosecution case is that the deceased has gone to demand his wages, अब वो ये outstanding कह रहे हैं wages, जी
and instead of जिसने paying the मारा है, outstanding वो कह रहा है wages, कि ये he चोर has था, been brutally लेकिन assaulted by जो tying लड़का मरा है him उसकी in a जो in a पार्टी है या कह लो उसके pole, घर वाले वो ये जो भी कह है। रहे हैं कि नहीं जी वो अपने पैसे मांगने गया था जो In the उसके पूरे electric इन लोगों pole, ने नहीं दिए थे, and after brutal assault, और इन सब ने मिल के was मारा killed. उसको खंबे से बांध के। there is direct evidence of the participation of the petitioner in the killing of the deceased, in the brutal killing of the deceased. I am not inclined to grant bail to the petitioner. This application is dismissed. The trial is directed to be expedited. पिटिशनर एंड हिज फैमिली मेंबर लिखवाया गया। महेश की राम, वाइफ, महेश राम हमारा फैमिली मेंबर। ठीक है, पिटिशनर कर दीजिएगा एंड अदर अक्यूज्ड। माय लॉर्ड्स, सीधा सीधा इस केस के अंदर जज साहब ने कह दिया कि भैया तुम्हारा डायरेक्ट कनेक्शन है उसकी मौत के अंदर, तो आप हिसाब लगा लो कि भैया किस तरीके का सिस्टम चल रहा है। कोई बंदा उसके यहाँ काम करता था, उसके पैसे नहीं दिए थे, वो दुखी होकर रात के 2 बजे उनसे पैसे मांगने आता है। जब वो पैसे मांगने आता है तो वो उसे खंबे से बांध के मारते हैं, और इतना मारते हैं, खुद मारते हैं और लोग भी जो भी हैं उसके आसपास के सब लोग मिलके मारते हैं, और वो बंदा वहीं खत्म हो जाता है। तो ये तो है इंसान के कह लो शरीर की ताकत या जिंदगी की जो जान की कीमत है वो ये है। तो इस तरीके के केस भी आ जाते हैं, लेकिन जज साहब ने बहुत अच्छा फैसला करा। उसकी जो भी डिमांड थी उस बंदे की, मतलब जिसने केस दिलवाया है, उसको खारिज करा है और उसको बेल देने से मना कर दिया। अब अगला केस जब भी आएगा आपके सामने फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद।